लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन होटवार जेल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद के हालातों पर हेमंत सोरेन के साथ चर्चा की। अगर सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है, जिसे लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होने की खबर है। इस मुलाकात के मायने कुछ दिनों बाद सामने आएंगे, जब कल्पना सोरेन की नई भूमिका सामने होगी। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद झारखंड की राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है। बदलाव की ये हवा बीजेपी के साथ जेएमएम में भी बह सकती है। इसे लेकर एक तरफ बीजेपी की टॉप लीडरशिप मंथन में जुटी है। सूत्रों का ये भी कहना है कि बाबूलाल मरांडी की छुट्टी भी हो सकती है। हालांकि बीजेपी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी, लेकिन एक तरह की जल्दबाजी जेएमएम में जरूर दिख रही है। जेएमएम की टॉप लीडरशिप कुछ बड़ा फैसला कर सकती है। पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जेल में हैं, लिहाजा जेल में ही उनको हर फीडबैक दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद सीएम चंपाई सोरेन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मिलने होटवार पहुंचे। चंपाई सोरेन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, इस लिहाज से भी दोनों नेताओं की मीटिंग अहम हो जाती है। दोनों नेताओं में क्या बात हुई, इसका ब्यौरा सामने नहीं आ सका, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद के हालातों और भविष्य की संभावनाओं पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। इस मुलाकात में कल्पना सोरेन के मसले पर भी बेशक बात हुई होगी। कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग बीते एक महीने से उठ रही है। इंतजार सिर्फ गांडे उपचुनाव के नतीजों तक का था। कल्पना सोरेन की जीत के बाद इसकी पटकथा लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में कल्पना सोरेन का क्या रोल होगा, ये बड़ा सवाल है। कल्पना सोरेन का रोल संगठन में ही होगा या कल्पना सोरेन सरकार में भी एंट्री करेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी में कल्पना सोरेन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। हेमंत सोरेन से जेल में चंपाई सोरेन अब तक 3 मुलाकात कर चुके हैं। पहली मुलाकात 4 अप्रैल को हुई थी, जिसके बाद राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया गठबंधन के उल गुलान रैली का फैसला हुआ। दूसरी मुलाकात लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से ठीक 24 घंटा पहले 31 मई को हुई, जिसके बाद संथाल की दुमका सीट पर भी जेएमएम काबिज हो गई। तीसरी मुलाकात 8 मई को हुई, लिहाजा कुछ बड़ा फैसला जरूर हुआ होगा। इंतजार बस ऐलान का है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त रांची से हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राकेश कुमार जी लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश जी, रिपोर्ट तो हमने देख ली, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव 2024 और गांडे विधानसभा उपचुनाव के बाद झारखंड के सियासी समीकरण में बदलाव की जो चर्चा है वो शुरू हो चुकी है, और इसी राजनीतिक सरगर्मी के बीच में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होटवार जेल में मुलाकात की। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन की यह पहली मुलाकात है, और इसके पहले लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के पहले दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। आपको क्या लगता है राकेश जी, किन अहम मुद्दों पर क्या बातचीत हुई? और हां, पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन के काम और मेहनत की विरोधी दलों के जो नेता है वो भी दबी जुबान पे तारीफ कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्या कल्पना सोरेन को अब पार्टी या फिर सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई जा सकती है? देखिए लोकेश, कई चीजें चल रही थी। खास करके कल्पना सोरेन ने जैसे ही विधानसभा का सीट जीता, उसके बाद से ही इस बात की चर्चा होने लगी थी कि क्या अगली मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन को पार्टी लाने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही थी, और ऐसे मौके पर जब कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और उसको लेकर जो तैयारी चल रही है, तो कहीं न कहीं इस बात की चर्चा भी है कि आखिर पार्टी में उनकी भूमिका किस तरीके की होगी, गठबंधन दल के नेताओं के बीच उनकी कैसी बातचीत होगी। क्योंकि आपने एक बात और भी देखा होगा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन दल के नेताओं की बैठक हो रही है, उस बैठक में कल्पना सोरेन चंपाई सोरेन के साथ वहां मौजूद रह रही हैं। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि जो पार्टी के स्तर पे और जो गठबंधन दल के टीम है यहाँ पे, उसको लेकर के किस तरीके से कल्पना सोरेन को आगे लेकर जाने की तैयारी की जा रही है। साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि उनकी भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, और हो सकता है कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे और गठबंधन की तरफ से अगर सरकार बनाने
लाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं और हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तब कल्पना सोरेन के नाम पर भी अंतिम मुहर लगाई जा सकेगी और मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखा जा सकेगा। और इसके पहले की बातचीत की जाए तो इसके पहले भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि अगर कल्पना सोरेन जीत कर सामने आती हैं तो हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेज की जाएगी। तो इन सारी चीजों पर राजनीतिक जगत में चर्चा जरूर है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़े वक्त के बाद से पता चल पाएगा, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं केंद्र में सरकार बननी बाकी है, मोदी का कहीं ना कहीं जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होना है, इन सारी चीजों को लेकर तैयारी चल रही है। और इधर राज्य की बातचीत की जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पे खास करके चंपई सोरेन लगातार विकास की बात कर रहे हैं, समीक्षा बैठकों का दौर शुरू करने वाले हैं और इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से हुई है। जी राकेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि कल शपथ और मंत्रिमंडल और उसके बाद में झारखंड की भी हमने बात की, इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन बीमार है, जबकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जेल में है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन पर सरकार के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, लेकिन सीएम पद के कारण उनकी अपनी व्यस्तता ज्यादा है। ऐसे में पार्टी के कामों को देखने और चुनाव की तैयारियों के लिए कल्पना सोरेन की जो जरूरत है वो तो महसूस की जाएगी। कल्पना सोरेन का पार्टी के अंदर स्वीकार्यता और लोकप्रियता जो है वो भी ज्यादा है। ऐसे में अगर पार्टी की गतिविधियों के लिए कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी दी जाती है तो विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में एक नया जोश देखने को मिल सकता है। और आपको क्या लगता है, आज जो यह बातचीत हुई है उसमें भी क्या इस पर बात रखी गई होगी? देखिए लोकेश, कई बातों का जिक्र जिस तरीके से चल रहा है, खास करके अभी की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन को आगे रखा जाएगा पार्टी के स्तर पर भी, और हो सकता है कि आने वाले समय में जब सरकार का स्वरूप तैयार किया जाएगा तब भी बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से कल्पना सोरेन को आगे रखा जा सकेगा। सवाल तब खड़े हो रहे थे कि आखिर किस तरीके से शिबू सोरेन की भूमिका क्या होगी। तो शिबू सोरेन राजनीति में सक्रिय बहुत तेजी से नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे में हेमंत सोरेन के कंधे पर पूरी कमान थी पार्टी की, और उनके जेल जाने के बाद से अब शायद एक खास करके कल्पना सोरेन को लेकर चला जा रहा है कि उनको सामने रखा जाए। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि कल्पना सोरेन के साथ तमाम टीम के लोग हैं, पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो उनको लगातार सलाह दे रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी एक अलग से टीम बनाई गई है जो बाकी चीजों को भी बारीकी से टटोलती है, जानती है, समझती है, और उसके बाद से कल्पना सोरेन को एक अलग से फीडबैक दिया जाता है और उसके आधार पर वे अपनी राजनीति के साथ साथ तमाम चीजों को लेकर चलती है। और कहीं न कहीं ये भी जिक्र में आ रहे हैं कि कहीं राज्य के अन्य हिस्सों में जब वो जाती हैं तो वहां की भौगोलिक, राजनीतिक और बाकी परिस्थितियों की भी चर्चा होती है, उसकी जानकारी लेती हैं, तब जाकर आगे काम करती हैं। एक बात जरूर सामने नजर आई है कि कल्पना सोरेन बड़ी तेजी से सामने उभर कर सामने आई है और जहां भी गई हैं तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। और इतने सालों में जब से वे राज्य में हेमंत सरकार के साथ रह रही है, हेमंत सोरेन के साथ, तब से वो कई बारीक चीजों को भी समझ गई है कि राज्य में किन परिस्थितियों में सरकार चल रही थी और यहाँ के मुद्दे क्या है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी है और पार्टी की कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में वो तैयार हो रही हैं कि उनको अगर महत्वपूर्ण भूमिका मिले तो पार्टी में भी और सरकार में भी दोनों जगह काम करने के लिए तैयार हो सके। जी बिल्कुल राकेश कुमार जी, धन्यवाद हमारे साथ इस पर जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ये कह सकते हैं कि पहली बार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होटवार जेल में पहुंचे हैं। अब आगे क्या कुछ रणनीति की बात सामने आती है वो देखना दिलचस्प रहेगा।